गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। गाइज आज मैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 शुरू कर रही हूँ। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है। तो उसमें क्या है, उस चारों ओर क्या है, एक चलने की जगह है, ठीक है। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो सोनिया ने कितने टाइम लिया, 18 मिनट लिए। अगर उस ग्राउंड का जो है, स्पोर्ट्स फील्ड जो है, अगर उसके किनारे किनारे अगर जाना है, मतलब उसका एक राउंड लगाना है, तो उसमें सोनिया ने कितना टाइम लगाया है, 18 मिनट्स लगाया है, ठीक है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और रवि ने कितना टाइम लगा दिया, 12 मिनट्स लगा दिए। सोनिया ने 18 मिनट्स लगाए हैं उस फील्ड का चक्कर एक पूरा करने के लिए। और उसने रवि ने कितने लगाया, 12 मिनट लगाए उस फील्ड को पूरा एक राउंड पूरा करने के लिए, ठीक है। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। कह रहे हैं अगर तुम सपोज करो, मतलब सोचो कि कल्पना करो कि उन्होंने जब वहाँ से चलना शुरू करा, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया वहाँ से चलना, तो एक ही पॉइंट से शुरू करा, इकट्ठे ही एक ही पॉइंट से शुरू करा। एंड एट द सेम टाइम, और टाइम भी एक ही टाइम था जैसे, ठीक है। उसी टाइम पर एक ही पॉइंट पर एक ही जगह से शुरू करा चलना, और एक ही दिशा में, डायरेक्शन भी सेम थी उनकी, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहे अगर देखिए, यहाँ से मैं समझाती हूँ। जैसे ये एक फील्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मान लो एक ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से चलना शुरू करा, यहीं से सोनिया ने शुरू कर दिया चलना, और यहीं इसी पॉइंट से किसने, रवि ने चलना शुरू करा, ठीक है। दोनों एक ही जगह से चलना शुरू करा और एक ही डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर टाइम भी सेम ही है। उसी टाइम पे दोनों ने एक ही टाइम पर चलना शुरू करा, और डायरेक्शन भी, मतलब अगर वो इधर से चल रहे हैं तो ये दोनों ही इधर से ऐसे ही चलते गए, ठीक है। फिर ये बताना है, और सोनिया ने कितना टाइम लिया, 18 मिनट्स लिए, और रवि ने कितना लिए, 12 मिनट्स लिए, इस पूरा चक्कर एक पूरा लगाने के लिए, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने टाइम के बाद, कितने मिनट्स के बाद वो दोनों ही कहाँ स्टार्टिंग एक ही टाइम पर मिल जाएंगे, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने टाइम के बाद वो इकट्ठे उस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखना है कि वो कितने टाइम बाद। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। तो एलसीएम किसका निकालेंगे हम, यहाँ पे करते हैं एलसीएम ऑफ 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स, ठीक है। यहाँ जगह नहीं थी, ऐसे लिख दिया मैंने। 18 मिनट्स और 12 मिनट्स का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए। 18 मिनट्स का एलसीएम निकालेंगे। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे हम कि 18 आ जाए। तो 2 का टेबल अगर 9 तक पढ़ेंगे तो 18 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 के टेबल पे तो सॉल्व होगा नहीं, 2 के टेबल पे 9 नहीं आता, तो ये 3 के टेबल पर हो सकता है। 3 के टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 3 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर ये बन गए। अब क्या है, 12 का भी करना है हमने सॉल्व। तो 12, 2 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो 12 आएगा। 2 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 6 आएगा। लेकिन अब क्या होगा, 3 जो है 2 के टेबल पे नहीं आएगा, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने एलसीएम जब निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, एलसीएम निकालने के लिए देखिए, यहाँ पर इसके कितने हो गए, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, ठीक है। 18 मिनट्स के कितने वो बन गए हमारे पास। यहाँ पर फैक्टर 18 के कितने बने, देखिए यहाँ पे 18 के 2 इंटू, ये देखिए ये बने, ठीक है। और यहाँ पे 12 के कितने बने हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 बने, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 3 के ऊपर पावर यहाँ कितनी आएगी, 2 आएगी। और यहाँ पर क्या आएगी, 2 के ऊपर पावर 2 आएगी। और यहाँ पर 3 के ऊपर 1 लिख लो पावर, चाहे 3 लिख दो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर।
देखिए यहाँ पर 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पावर 2 लिखी। 2 कितनी बार है, 1 ही बार है, तो यहाँ पर 1 लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात होती है। यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो पावर 2। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 1 पर पावर। अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पावर, अब देखिए 2 जो है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, दोनों जगह 2 है, लेकिन पावर यहाँ पर देखो 2 है, इसकी 2 की पावर 2 है और यहाँ पर पावर कितनी है, 1 है। तो हम पावर कौन सी लेते हैं, ज़्यादा वाली। मतलब हमने जब एलसीएम निकालना है तो 2 के ऊपर पावर कितनी लेंगे, 2 लेंगे, ये 1 वाला नहीं लेंगे, ठीक है। 2 के ऊपर पावर 2। अब क्या लिखेंगे, इनटू, अब 3 यहाँ पर भी है 3 यहाँ पर भी है, लेकिन 3 कौन सा लेंगे हम, पावर ज़्यादा वाला, 1 वाला नहीं। 3 के ऊपर पावर 2 जो है वो लिखेंगे। एलसीएम में हमेशा पावर ज़्यादा वाला नंबर लिया जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर देखिए इनको सोल्व करते हैं। अब 2 के ऊपर पावर 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब होता है ये जो नंबर होता है इस नंबर को हमने उतनी बार ही मल्टीप्लाई करना। जैसे 2 है तो 2 को 2 से, मतलब 2 बार ये मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आएगा। 3 के ऊपर पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है, 3 को 3 से करा कितना आ गया, 9 आएगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि 3 को 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वो तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। 3 को अगर पावर 2 है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या लिखा हमने, 4 × 9। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है कि 36 मिनट्स के बाद जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे इकट्ठे मिल जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे यहाँ लिखेंगे देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। तो देखिए ये ऐसे इसको क्या तो देखिए ये कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट्स बाद इकट्ठे एक स्टार्टिंग पॉइंट पे वो मिल जाएंगे दोबारा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना होता है कि एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम जो निकलता है वही इसका आंसर होता है। तो मुझे उम्मीद पूरी है कि आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। और अगर अभी भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो आप कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं क्या नहीं समझ आया। मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूंगी कि क्या आपने पूछा है, मैं दोबारा से समझा दूंगी, ठीक है। तो अगर आपने क्लास 10th का पूरा मैथ करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।